नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप सुनते हैं लगातार सभी राजनीतिक दलों के नेता कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में लाना चाहिए, लेकिन कोई 75-80 साल तक कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता है। लेकिन रामविलास पासवान ने एक तरह से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है, अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है चिराग पासवान, और चिराग पासवान का परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हैं। अब चिराग पासवान ने भी यूथ पर भरोसा जताते हुए अपनी पार्टी के विधायक राजू तिवारी को बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है। यानी जो हैसियत पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर चिराग पासवान की होती थी, वही हैसियत बिहार प्रदेश में राजू तिवारी की होगी। आप बताइए, आपको तो बहुत बड़ा पद मिला है, कितनी बड़ी चुनौती है? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेता चिराग पासवान जी और पशुपति पारस जी और हम लोग के गार्जियन रामविलास पासवान जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा किए और इतना बड़ा एक हमको जिम्मेदारी दिए। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग जी के नेतृत्व में हम लोग ज़मीन से जुड़ करके गांव में, जैसे अभी आपको बताया है कि हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं और हम लोग जहां भी विधानसभा चुनाव लड़ें या नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग तैयारी है कि कम से कम 25,000 हर विधानसभा में सक्रिय सदस्य हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी का करें। उसके बाद आने वाले दिन में हम लोग रैली एक बड़ी करेंगे और निश्चित रूप से बिहार में नया सोच के साथ हमारे नेता चिराग पासवान जी विकास हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और नीचे गरीब तबके का जितना भी भला हो वो सब सोच लेकर के चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और बिहार के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। संसदीय बोर्ड का जो गठन हुआ है, चिराग पासवान ने कहा है कि जो सदस्य होंगे वो कैंडिडेट तय करेंगे, चुनेंगे। ये सच है या केवल एक पार्टी का नेता तय करेगा कौन लड़ेगा चुनाव, कौन होगा उम्मीदवार? देखिए, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। चिराग पासवान जी सारे नेताओं को जिम्मेदारी दिए हैं। हमारे यहाँ कई कमेटियाँ बनी हैं, हमारे यहाँ हर प्रमंडल पे जिम्मेदारी दी गई है, तो सब लोग मिल कर के नीचे से हम लोग लेकर के सेलेक्ट करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड में निर्णय लेंगे। अब तक तो यही होता आया है कि लालू यादव की पार्टी में लालू यादव जो चाहते हैं वही होता है, नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होता है, और रामविलास पासवान की पार्टी में जो रामविलास पासवान चाहते हैं वही होता है। तो क्या इस परिपाटी को आप तोड़ने वाले हैं? पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हुआ है, उसके चेयरमैन हैं, तो तोड़ करके आप परफॉर्मेंस के आधार पर कैंडिडेट का चयन करेंगे? एकदम आप भरोसा रखिए हमारे नेता चिराग पासवान जी। अब इस बार पहले क्या होता, पहले लेकिन मेरी पार्टी में नहीं होता था। मेरी पार्टी में जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता था उसको टिकट मिलता था। अब दूसरे पार्टी में क्या होता है इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे यहाँ इस बार पूरी पारदर्शिता की पार्टी में भी ऐसा ही होता था। नहीं, अब आप कह रहे हैं तो आपकी बात हम काटेंगे नहीं, लेकिन अभी आप पूरा भरोसा रखिए चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ज़मीन से जो रिपोर्ट ली जाएगी, जिला से जो रिपोर्ट ली जाएगी, मंडल से जो रिपोर्ट ली जाएगी, वही प्रदेश से जाएगा और उसी पर ज़्यादा यूथ को आप भागीदारी देंगे? यूथ को नहीं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, यूथ हैं, उसमें ओल्ड भी हैं, यूथ भी हैं। यूथ पे थोड़ा हम लोग के नेता का विशेष ध्यान है और यूथ की संख्या चूँकि अभी बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में और बिहार में, तो यूथ को जिम्मेदारी दी जाए। क्या उम्मीद है? पार्लियामेंट्री बोर्ड बन गया है, मेंबर बन गए हैं, चेयरमैन राजू तिवारी बन गए हैं, क्या परफॉर्मेंस रहेगा? निश्चित रूप से आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो जिम्मेदारी हम लोगों के को सौंपी है, हम उनके सपनों का संगठन भी तैयार कर रहे हैं और सदस्यता अभियान के माध्यम से हम गांव की पगडंडी तक जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने पूछा था हमारे चेयरमैन साहब से कि कभी ऐसा नहीं हुआ, हमारे यहाँ एकदम सिस्टम है और जो स्क्रीनिंग करके पार्लियामेंट बोर्ड बिहार देगा, निश्चित रूप से हम अपेक्षा हमारी है और हम अपने नेतृत्व पर इतना यकीन है कि वही उम्मीदवार तय होंगे जो हमारे सारे फॉर्मूले पर फिट आएंगे, जिन्होंने सदस्यता बनाई होगी, जिनको ज़मीन की पहचान होगी, जिनको इलाके में लोग जान रहे होंगे, जिनको इलाका चाह रहा होगा, यकीनी तौर पर वही लोग इस बार लोक जनशक्ति पार्टी का टिकट पाएंगे। राजू तिवारी जी, ये कहा जा रहा है कि जो इतना मेंबर बनाएगा वो टिकट पाएगा, कितना मेंबर बनाएगा तो टिकट पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। 25 लाख, पहले 25,000 तो मानक तय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मेंबर बनाएगा वही टिकट पाएगा। मेंबर वही बनाएगा जिसको क्षेत्र के बारे में जानकारी होगी। एक मानक रखा गया है। कितना मानक रखा है?
नहीं, हमारे यहाँ तो 25,000 कम से कम एक विधानसभा में बनाना है और बूथ कमेटी बनानी है, एक सिर्फ मेंबर ही नहीं। जो 25,000 नहीं बनाएगा वो टिकट नहीं पाएगा। नहीं, जो 25,000 नहीं बनाएगा, बूथ कमेटी नहीं बनेगा, वो टिकट का हकदार नहीं होगा। एकदम ये स्पष्टता सत्य, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है। जो बूथ कमेटी नहीं बना सकता है, 25,000 मेंबर नहीं बना सकता, वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। तो अगर आप एलजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में जुट जाइए, बूथ मेंबर बनाइए, बूथ कमेटी बनाइए और कम से कम 25,000 सदस्य बनाइए, नहीं तो समझिए आप टिकट से बेदखल हो गए हैं। आपको पार्टी का ये स्टैंड अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है, ध्यान रखिए।